कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना। विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दमदार 10 और आपके साथ मैं हूं विवेक। दमदार 10 में आज वो बड़ी खबरें रहने वाली हैं जिसका आपको इंतजार होता है। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं उस खबर का जो सूत्र है उसे हम समझाएंगे आपको कि कैसे मालेगांव मामले में अब तक क्या हुआ और कैसे लोग मुक्त हो गए। चलिए पहली खबर की तरफ आ रहे हैं। मालेगांव मामले पर फैसला आ चुका है। 7 बेगुनाह करार दे दिए गए हैं, 22 बरी कर दिए गए हैं। लेकिन जो भगवा आतंकी जो फ्लॉप थ्योरी कही जा सकती है उन पर ढेर सारे आरोप हैं। बीजेपी पूछ रही है कहां गए भगवा आतंक का झूठा प्रोपेगेंडा चलाने वाले, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आवाजें नहीं सुनाई दे रही। देखिएगा रिपोर्ट। मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट का फैसला आ चुका है। साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपी बाइज्जत बरी हो चुके हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बरी, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित बरी, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय बरी, अजय राहिरकर बरी, समीर कुलकर्णी बरी, सुधाकर चतुर्वेदी बरी, सुधाकर द्विवेदी बरी। हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया। 17 साल की हमारी प्रतीक्षा थी और आज हमारे को न्याय मिल चुका है। हमारे आरोपियों को बड़ी खुशी हुई है इस बात में। खारिज कर दिया गया है जो पुरावे उन्होंने दाखिल किए थे, जो एक्यूज के अगेंस्ट में सफिशिएंट नहीं थे। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी आक्रामक है और कांग्रेस की फेक थ्योरी के खुलासे की बात कहती जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। बीजेपी की ओर से हम बड़े विनम्रता लेकिन सख्ती से बोलना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का और इसको बोलना शुरू किया और हर केस पे फंसाने की कोशिश शुरू। बीजेपी कह रही है किस तरह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सेक्युलर छवि बताने की कोशिश में हिंदू संगठन और उससे जुड़े लोगों को फंसाने की कोशिश की गई। सैफरन टेरर का आरोप लगाया गया। याद होगा गृह मंत्री चिदम्बरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी और कहां कही थी? डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में। याद होगा दूसरे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी और राहुल गांधी ने जो अमेरिकी राजदूत तिमोथी थे उनसे बातचीत में कहा था कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन लश्कर-ए-तैयबा। याद है आपको? 17 साल बाद जब फैसला आया है उसके बाद राहुल, सोनिया, प्रियंका सबके सब चुप हैं। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन के 17 बहुमूल्य साल इस सदमे में गुजारे वो सिर्फ यही कह रहे हैं, सत्यमेव जयते। इस पल की हम 17 वर्ष से राह देख रहे थे। मैं निर्दोष था, इसलिए पहले दिन से मैंने वकील नहीं किया। मैंने पहले ही दिन ब्रेन मैपिंग टेस्ट, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए नो ऑब्जेक्शन दिया था और इस मुकदमे का सत्ताधारियों ने या सत्ता के दलालों ने जितना दुरुपयोग किया ऐसा कौन सा दूसरा गुनाह नहीं हो सकता है विश्व पटल के ऊपर। बहुत ही घटिया तरीके से, बेशरम तरीके से राजनीति इस देश में कांग्रेस ने किया। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया। परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है एक निर्दोष निकलने के बाद। बीजेपी अब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार से भगवा आतंक और हिंदू आतंक की फेक थ्योरी पर सवाल पूछ रही है क्यों भगवा आतंक और हिंदू आतंक की थ्योरी गढ़ी? क्यों जांच एजेंसियों ने बिना पर्याप्त सबूतों के गिरफ्तार किया?
क्यों मुस्लिम वोट बैंक के लिए गलत नैरेटिव बनाया, क्यों इस्लामिक आतंकवाद की इमेज को बैलेंस किया, क्यों राजनीतिक साजिश के तहत हिंदुओं को टारगेट किया, क्यों संघ विहिप बजरंग दल जैसे संगठनों को चरमपंथी बताया, क्यों अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सेक्युलर छवि के लिए प्रपंच रचा, क्यों जांच एजेंसियों पर राजनीतिक दबाव बनाया गया। भगवा आतंक की झूठी थ्योरी का सच सामने आया है। पूरे भारत को हिंदू आतंक की नई परिभाषा बताए जाने की कोशिश ने दम तोड़ दिया। तुष्टीकरण की राजनीति और विश्व पटल पर झूठी सेक्युलर थ्योरी का प्रपंच मंच विहीन हो गया। कांग्रेस पार्टी भगवा आतंक सिद्ध करने में जुटी हुई है। कांग्रेस के एक नेता ने अमेरिका के बड़े राजनयिक को यहां तक कह दिया था कि लश्कर-ए तोयबा से भी बड़ा खतरा भारत के हिंदू ग्रुप है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीजेपी के पास कांग्रेस से पूछने के लिए ढेरों सवाल हैं। कांग्रेस का जवाब है आतंक का कोई धर्म नहीं होता, और यह जवाब इसलिए भी है कि अगर भगवा को आतंक नहीं बताया गया तो मुस्लिम नाराज हो सकते हैं, अगर मुस्लिम को आतंक बताया तो हिंदू नाराज हो जाएंगे, इसलिए बेहतर है कांग्रेस चुप ही रहे। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। दिग्विजय सिंह कभी दाएं तो कभी बाएं देख रहे हैं, कह रहे हैं न हिंदू आतंकवाद होता है, न मुस्लिम आतंकवाद होता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, न इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। मालेगांव मामले पर फैसले के बाद कांग्रेस की तरफ से केवल यही बयान आया, बाकी बयानवीर तलाशे जा रहे हैं। भगवा आतंकवाद पर विवाद करने वाले कांग्रेस के महानेता राहुल गांधी कहां हैं? फिलहाल कांग्रेस से माफी की मांग की जा रही है। 9/11 के बाद इस्लामिक टेररिज्म इस प्रकार का जो एक नैरेटिव कॉइन हुआ और पूरे विश्व में हुआ, तो कहीं ना कहीं उसको जवाब देने के लिए या एक प्रकार से जो एक्सट्रीमिस्ट विचारों के लोग हैं उनको वोट बैंक में परिवर्तित करने के लिए हिंदू टेररिज्म और भगवा टेररिज्म ये वर्ड कॉइन करने के लिए पुलिस पर दबाव डालकर ये सारी चीजें की गई। कांग्रेस की चुप्पी ने बीजेपी के लिए कई सवालों को खड़ा कर पूछने का मौका दे दिया। बीजेपी पूछती जा रही है कि पाकिस्तानी आतंकवाद को बचाने के लिए भगवा को बदनाम करने की क्या जरूरत थी। इतने दिनों से कांग्रेस ने जो है पूरा सैफरन टेररिज्म, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, यही सब घटिया काम करती रही। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया और ये कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर रहते हैं, उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं उन्होंने ये ब्लास्ट किया और आपने सैफरन टेररिज्म के नाम पर जो है भारत में दंगा फसाद मचाने की कोशिश की। कांग्रेस एक्सपोज हुई है। नीतीश राणे ने तो आतंकवाद का रंग भी बता दिया और बीच चौराहे पर कांग्रेस को माफी मांगने को कहा। भगवा दहशतवाद, सैफरन टेररिज्म जितने इन्होंने कहा है उसमें तो हिंदू भी कोई लोग हैं, तो इन्होंने इनका भी मुंह काला हो गया है। इन्होंने हिंदू समाज की माफी मांगनी चाहिए। भर खुले चौक में नाके पे इनको खड़ा करके हिंदू समाज को बोलना चाहिए अभी इनको सजा दो। कोर्ट के बाद कांग्रेस से सनातनी पूछ रहे हैं केवल सत्ता की खातिर, सेक्युलर छवि की खातिर पाकिस्तानी आतंकियों और षड्यंत्रकारियों को पकड़ने के बजाय भगवा आतंक वाली नई परिभाषा आखिर क्यों गढ़ी? क्या कभी हिंदू आतंकी हो सकता है? इससे कांग्रेस का काला चिट्ठा जनता के सामने आ गया है। ये भगवावादियों को सताने के लिए भगवाधारियों को कांग्रेस ने सब करवाया था। इन्होंने जो हिंदू आतंकवाद का नारा दिया था उसको लेकर के क्या कहेंगे? इनकी शरारत थी, इसका दंड इन्हें भुगतना पड़ेगा। हिंदू आतंकवादी कर सके, हिंदू कभी आतंकवादी रहा ही नहीं। अब तो कांग्रेस के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करवाने की बात हो रही है, क्योंकि यह आतंकवाद के खात्मे से ज्यादा स्वार्थ की राजनीति में एक नए नाम से निर्दोषों को फंसाने की साजिश थी। हिंदू आतंकवाद शब्द सृजन किया था चिदम्बरम जी ने और कांग्रेस ने। मेरा ख्याल है आज पूरी कांग्रेस के गाल पे करारा तमाचा लगा है। न्यायपालिका ने जिस प्रकार मालेगांव के
निरपराध लोगों को बरी किया है। मुझे लगता है कि ये शर्म से डूबने वाली बात है कांग्रेस के लिए। सवालों से भाग रही कांग्रेस की तरफ से इस बीच एक बयान जो जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करता है, जो कोर्ट के फैसले पर सवाल पूछता है और फिर बीजेपी और आतंकवाद को एक साथ बताता है। जब उनकी सरकार बन गई तो एजेंसी तो उनकी हो गई, गवाह साक्ष्य मिटाए गए। दूसरा, प्रोसिक्यूशन किसको करना था? मुकदमा तो बनाम स्टेट होता है ना, तो मुकदमे की पैरवी कमजोर कर दी। अब फैसला तो कोर्ट का वही आएगा जो साक्ष्य रखे जाएंगे, जो तर्क रखे जाएंगे। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि भाजपा और आतंकवाद दोनों एक साथ खड़े हैं। फिलहाल कांग्रेस बैकफुट पर है और बीजेपी सार्वजनिक माफी की मांग कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि हिंदू आतंक कहा तो हिंदू वोट जाएगा, अगर मुस्लिम आतंक कहा तो मुस्लिम वोट बैंक नाराज होगा, इसलिए चुप्पी ही ठीक है, क्योंकि कोर्ट के फैसले पर अगर मुंह खोला तो ये फायर बैक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो फिर सवाल है कि तत्कालीन सरकार ने कैसे जांच कराई और जांच एजेंसियों ने किन सबूतों के आधार पर लोगों को उठा लिया? पेश किए गए तथ्य कमजोर कैसे पड़ गए? और तो और विपक्षी दल कई अन्य घटनाओं की लिस्ट हाथ में लेकर अभी भी घूम रहे हैं। मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मालेगांव केस में एटीएस के सभी दावों को खारिज कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी जांच एजेंसी के सभी सबूत कोर्ट में एक एक कर धराशायी हो जाएं। भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के साथ शुरू हुई सियासत ने एक साध्वी की जिंदगी को तार-तार कर दिया। क्या यह सब एक राजनीतिक साजिश थी? क्या एक निर्दोष महिला को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो भगवा पहनती थी? इन्हीं सवालों का जवाब आज कोर्ट ने दिया और उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा चढ़ा जो भगवा को आतंकवाद से जोड़ने की नापाक साजिश रच रहे थे। कोर्ट ने कहा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं कर सकता। अदालत केवल धारणा और नैतिक सबूतों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती। इसके लिए ठोस सबूत होने चाहिए। सभी आरोपियों को यूएपीए, आर्म्स एक्ट और अन्य सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। 2009 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था और 2008 में केवल अमुक समाज के लोग अरेस्ट होते हैं, इसलिए हिंदुओं को भी अरेस्ट करो, इस मानसिकता से हिंदुओं को अरेस्ट किया गया। ऐसे मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई, झूठे सबूत इकट्ठा गए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस केस की जांच 3 से 4 एजेंसियां कर रही थीं, लेकिन आरडीएक्स और बम का सबूत साबित नहीं हो पाया। बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, यह भी साबित नहीं हुआ। ब्लास्ट से पहले बैठक हुई, यह भी साबित नहीं हुआ। आरडीएक्स कर्नल पुरोहित लाए, यह साबित नहीं हुआ। बाइक पर चेचिस नंबर रिकवर नहीं हुआ। स्पॉट पंचनामा से कुछ भी सामने नहीं आया। अदालत का फैसला आते ही विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट सामने आ गई। कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए जाने लगे। सीधे सीधे आतंकवाद की परवरिश करने वाली, आतंकवाद की नर्सरी भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम संगठन है वो जिम्मेदार है। सबूत मिले वहां पे, तथ्य मिले वहां पे, तो मुकदमे की पैरवी कमजोर कर दी। फैसला तो कोर्ट का वही आएगा जो साक्ष्य रखे जाएंगे। समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर जो आतंकवाद के टकसाल पर भगवे का एक भौकाल खड़ा करके जिस तरह से सीडो सेकुलर जो सियासी सिंडिकेट है उसने जो साजिश की थी उसका सुपड़ा साफ हुआ है। आज कोर्ट के फैसले के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और उन लोगों के मुंह पर टेप लग गया जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी देने निकले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल है कि जिन 7 लोगों को दोषमुक्त किया गया, क्या उनके वक्त को लौटाया जा सकता है? वो 17 साल जिसको उपभाजन के शिकार हुए, जो व्यवहार हुआ, मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ना झेली, क्या वो समय लौट कर आ सकता है? सवाल यही है। 17 साल के बाद पैरालाइज, अधूरा शरीर, कई जिंदगियां बर्बाद हो गई।
राहत मिलनी चाहिए, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल जैसे औरंगजेब के समय पे यातनाएं दी जाती थी, आज उनकी रिहाई नहीं है, पूरे हिंदू समाज की रिहाई है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के आंसू और 17 साल के दर्द का हिसाब तब हुआ जब एनआईए की विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में बरी कर दिया। लेकिन ये फैसला उनके साथ हुए अन्याय को मिटा सकता है क्या? 17 साल का खोया समय, टूटा विश्वास कौन लौटाएगा? अत्याचार, अपमान और उसका हिसाब कौन देगा? दुखी अब क्या करें, सब लोग खुशी वाली क्या बात है। 17 साल के बाद पैरालाइज, अधूरा शरीर, कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। यही आरोप लगा के अपोजिशन ने, यही कांग्रेस ने लेके आज बर्बाद किया। उन सारे परिवारों को शुभकामनाएं, लेकिन आज वो सब रो रहे होंगे बरी हो, क्योंकि उन्होंने वो जुर्म नहीं किया था जिसके लिए उनको सजा या उनको आरोपी ठहराया गया था। और 17 साल समझ रहे हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है। 2008 में मालेगांव में हुए बम धमाके ने 6 जिंदगियां छीन ली थी। साध्वी प्रज्ञा को महाराष्ट्र एटीएस ने हिरासत में लिया और इसके बाद शुरू हुआ दर्द का एक अंतहीन सिलसिला। विश्व के इतिहास में ये पहली घटना है जिसमें किसी महिला को बिना किसी अपराध को देखे हुए, साबित किए हुए, अपने मन से ही मनमाने ढंग से प्रताड़ना दी गई, और इतनी प्रताड़ना कि जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, उनके साथी जिस तरह की यातना झेलते रहे, वो उनको जो नाम लेने के लिए कहे गए, उन्हें वो नाम नहीं लिए। कहा हमारी जीभ काट लो, घाव में मिर्चें भर दो, लेकिन हम वो नाम नहीं लेंगे जो आप दे रहे हैं। बिल्कुल जैसे औरंगजेब के समय पे यातनाएं दी जाती थी, आज उनकी रिहाई नहीं है, पूरे हिंदू समाज की रिहाई है और भगवान के सम्मान की रिहाई है। जेल की सलाखों के पीछे 9 साल और फिर 17 साल तक चली कानूनी लड़ाई ने साध्वी प्रज्ञा के जीवन को ठहरा सा दिया। फैसले के बाद साध्वी की आंखों में आंसुओं के साथ एक गहरी टीस थी। 17 साल, खोया सम्मान और बेइंतहा पीड़ा। ये फैसला सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं, बल्कि एक सवाल है, निर्दोष को सजा देने की कीमत कौन चुकाएगा? और क्या प्रोसिक्यूशन माफी मांगेगा? साध्वी प्रज्ञा को जितना टॉर्चर किया गया, मतलब मैं जानता हूं, बहुत कुछ मैं बोल नहीं सकता हूं, कितना टॉर्चर किया गया था उनको निकृष्ट तरीके से। इनको राहत मिलनी चाहिए, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। कोर्ट ने जो विक्टिम्स हुए उनको मुआवजा तो दिया है, लेकिन जो 17 साल से इनका जीवन गया केस के चक्कर में, प्रज्ञा ठाकुर जी की पूरी संत का व्यक्तित्व इतना कलुषित किया गया। साध्वी प्रज्ञा समेत 7 लोगों की रिहाई से सनातनियों और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। लेकिन ये खुशी अधूरी है। उनके चेहरे पर झुर्रियां, आंखों का दर्द और दिल चीख कर पूछ रहा है, हमारे 17 साल कौन लौटाएगा? इन्हें असली न्याय तब मिलेगा जब साजिशकर्ताओं को सलाखों में डाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कई सवाल हैं और उसके जवाब भी हैं। फिलहाल कांग्रेस चुप है, क्योंकि अगर कुछ कहेगी तो फिर किसे मना पाएगी। तो आज के लिए दमदार 10 में बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए न्यूज़ ट्यूब। पैसा लग बोलो जुबान कैसे। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए, और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसे। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज